मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद आपकी होम साइंस टीचर। बच्चों, इंटरमीडिएट होम साइंस में आपका तीसरा अध्याय संक्रामक रोग चल रहा है। बच्चों, संक्रामक रोग तीसरा अध्याय आपका इसलिए है क्योंकि शासन ने जिस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम का विभाजन किया है उसके अनुसार जो है ये आपका तीसरा लेसन है। नहीं तो ये लेसन आपका 7वां होता, लेकिन शासन की मंशा जो है और जिस तरह से उन्होंने कोर्स का विभाजन किया हमको उसके अनुसार पढ़ाई करनी है। बच्चों, संक्रामक रोग में हमने कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया। इसमें संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग जो है क्यों फैलता है और यह कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा भी मैंने विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों के बारे में अब तक आपको बताया, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है पीत ज्वर और मस्तिष्क ज्वर। आज हमको इन दो ज्वर के बारे में पढ़ना है और अध्ययन करना है। तो आप जो है इसको आराम से पढ़िए, समझिए, ध्यान दीजिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीत ज्वर यह भी एक संक्रामक तथा तीव्र ज्वर है और इस ज्वर में वमन, नाड़ी की गति मंद रहती है। इसमें रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण भी हो सकते हैं और यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है। इसका विषाणु 17 से 28 मिली माइक्रोन आकार का होता है और रोग का संक्रमण एंडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। यह रोग मुख्य रूप से अफ्रीका, पश्चिमी भारत और अमेरिका के भूभागों पे अधिक होता है। बच्चों, पीत ज्वर के लक्षण जो है कुछ इस प्रकार होते हैं और पीत ज्वर 3 प्रकार का होता है। इसमें आपका हल्का पीत ज्वर, तीव्र पीत ज्वर और दुर्दम्य पीत ज्वर। हल्के पीत ज्वर में आपको सिर दर्द, वमन, ज्वर, ठंड लगना, पीठ दर्द और भूख न लगना, उल्टी जैसे कई सारे लक्षण आपके शरीर में परिलक्षित होते हैं। लेकिन तीव्र पीत ज्वर में आपको इसका संक्रमण 3 से 4 दिन तक रहता है और इसमें बुखार के साथ साथ लीवर को भी क्षति पहुंचने का डर रहता है। इसमें अधिक पेट दर्द होने की वजह से पीलिया बढ़ने का खतरा रहता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसमें शरीर के समस्त अंगों में पीड़ा, काले दस्त और रक्तचाप की कमी तथा नाड़ी की गति मंद पड़ सकती है और रोग की घातक अवस्था में मूत्र आना बंद हो जाता है, यानी इसमें मूत्र त्याग की स्थिति में भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो बच्चों, ये तो हल्का पीत ज्वर और तीव्र पीत ज्वर था। अब हम इसके सबसे जटिल पीत ज्वर दुर्दम्य पीत ज्वर की बात करेंगे। दुर्दम्य पीत ज्वर की स्थिति में शरीर का ताप 106 फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाता है और खून की उल्टियां आने लगती हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और रोग की विकृति की अवस्था में यकृत, वृक्क तथा रक्त वाहिनियां प्रभावित होती हैं। यदि बच्चों समय रहते इसका पहचान कर लिया जाए तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और उचित डॉक्टरी सलाह के माध्यम से इसका इलाज भी हो सकता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया पीत ज्वर के 3 प्रकार, हल्का पीत ज्वर, तीव्र पीत ज्वर और दुर्दम्य पीत ज्वर। हमको लगता है कि इसके लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि पीत ज्वर में कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और क्या क्या इसकी जो है कठिनाइयां आ सकती हैं आपके सामने। तो पीत ज्वर की जटिलताओं में गंभीर रूप से पीत ज्वर से ग्रसित होने वालों में 20 से 50% लोगों की मृत्यु तक हो जाती है बच्चों। और पीत ज्वर के संक्रमण के दौरान लीवर और किडनी की खतरनाक समस्याएं, भ्रम तथा कोमा की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। और या संक्रमण से जिन लोगों की मौत नहीं होती है वो कुछ हफ्तों से लेकर कई महीने लग जाते हैं उन्हें ठीक होने में और उस वक्त उनके शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग तो खराब नहीं होता है, लेकिन उस समय के दौरान उन्हें थकान और पीलिया का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। अन्य जटिलताओं में इसमें निमोनिया तथा ब्लड इन्फेक्शन की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं बच्चों। तो ये तो पीत ज्वर की जटिलताएं थीं। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें आहार और परहेज क्या क्या डॉक्टर हमको सलाह देते हैं। हम ये जानेंगे कि परहेज हमको क्या करना है और हमको आहार क्या लेना है। तो हम लेने योग्य आहार में आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। जैसे पीत ज्वर में हो सकता है रोगी व्यक्ति को भूख न लगे और भूख अगर लगती भी है तो रोगी व्यक्ति को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोगों का आहार बिल्कुल सादा होना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो और यही
उसके लिए उन्हें दलिया दिया जा सकता है। फलों का जूस और उबली सब्जियां भी उनको दी जा सकती है। ये भी हो सकता है बच्चों की पीत ज्वर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसके लिए उन्हें आप पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ भी दे सकते हैं। तो ये तो था बच्चों कि आप ये सारे आहार उनको दे सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि उनको किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और क्या क्या उनके आहार में नहीं होना चाहिए। घी, मक्खन, क्रीम तथा तेल जैसी सभी वसा को कम से कम 2 हफ्ते तक ऐसे रोगियों को नहीं देना चाहिए। बाद में मक्खन व जैतून के तेल को उनके आहार में सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन इन्हें भी बहुत कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। एक सामान्य वसा रहित कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार जो सब्जियों तथा फलों से प्राप्त किया जा सकता है वही उनको देना चाहिए। तेल, मसालेदार, बहुत अधिक मीठा भोजन और भारी भोजन जैसे इसमें मछली, मुर्गी या मांस मछली आदि से परहेज कराना चाहिए। उनको इस तरह के आहार नहीं देने चाहिए। तो बच्चों ये तो था पित्त ज्वर की जटिलता, आहार और परहेज, यानी क्या आप उनको दे सकते हो और क्या आप उनको नहीं दे सकते हो। अब हम जानते हैं इसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। बच्चों इसमें जो है मच्छरों के से जो है आपको बचाव करना चाहिए और मच्छरों को नष्ट करके ही इस रोग से बचा जा सकता है। पीत ज्वर का टीका लगभग 4 वर्ष तक पीत ज्वर से संरक्षण प्रदान कर सकता है और रात्रि के समय में मच्छरदानी का उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए और अपनी त्वचा को अधिक से अधिक ढक कर रखना चाहिए। यदि आप मच्छरों की अधिकता वाले स्थान पर जा रहे हो तो आपको पूरी आस्तीन के कमीज वगैरह अवश्य पहनने चाहिए, जिससे आपकी त्वचा ज़्यादा से ज़्यादा ढकी रहे और मच्छरों से इसका बचाव हो सके। स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक संतुलित आहार अवश्य लें। प्रातःकाल, सायंकाल या सूर्यास्त के कुछ समय के पश्चात कुछ बाहरी गतिविधियां ना करें और उचित चिकित्सक के परामर्श से इलाज अवश्य कराएं। इन सब चीज़ों को करने के बाद बच्चों आप पीत ज्वर के रोगी को जो है इस प्रकार उनका बचाव कर सकते हैं और घर में भी अगर इस तरह के कोई व्यक्ति हैं, रोगी हैं, तो उनका आप निश्चित रूप से परिचर्या के अंतर्गत ये सारे उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों हमने अभी जाना पीत ज्वर, अब हम आपको बताएंगे मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर बच्चों यह एक विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्मदर्शी जीवाणुओं के संक्रमण से होता है और इस रोग में मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज की सुरक्षात्मक झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क के चारों ओर एक तरल पदार्थ के प्रवाह की कमी हो जाती है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल तरल प्रवाह कहते हैं। इसमें बच्चों कई सारे लक्षण परिलक्षित होते हैं जो मस्तिष्क ज्वर के हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, गर्दन की जकड़न के साथ ज्वर, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और शरीर पर लाल बैगनी रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके अलावा पैरों में दर्द, अत्यधिक जुकाम तथा त्वचा का रंग भी असामान्य हो जाता है। चेतना परिवर्तन तथा विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस रोग में तीव्र प्रकाश की असमर्थता, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं, और तीव्र ध्वनि सहने की असमर्थता, जिसे हम फोनोफोबिया कहते हैं, आदि हो जाता है। इसमें हाथों पैरों की गैंग्रीन भी हो सकती है और इस रोग में हृदय की गति तीव्र हो जाती है। रक्तचाप सामान्य हो जाने पर मस्तिष्क को रक्त प्रवाह कम हो जाता है और जिसके कारण मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क कोशिकाओं का क्षय होने लगता है। बच्चों मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, यानी इसके उपचार के लिए इसको अस्पताल में इसके उपचार की आवश्यकता होती है और इसका उपचार जितना जल्दी हो सके शुरू करा देना चाहिए और उतना ही इसके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। एन्सेफेलाइटिस से ग्रस्त लोगों को शांत वातावरण के साथ मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है और सिर दर्द के लिए दर्द निवारक दवाओं को दिया जाना सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिन लोगों में यह रोग गंभीर रूप से विकसित हो जाते हैं उनके उपचार में गहन देखभाल की आवश्यकता पड़ती है और इलाज के दौरान मरीजों को सांस लेने में मदद, यानी ऑक्सीजन मास्क की सहायता से, और खाने पीने की मदद ड्रिप के द्वारा दी जाती है। उपचार इसके अंदरूनी कारणों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ और चीज़ों को भी सम्मिलित कर सकते हैं,
जिससे जो है इस रोग से बचाव किया जा सकता है। इसमें आप एंटीवायरल दवाएं, स्टेरॉयड के इंजेक्शन, प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में मदद करने वाले उपचार और एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिमाग में सूजन के मरीज को अस्पताल में कुछ हफ्तों तक तो रहना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी स्थिति सही ना होने की वजह से वहाँ उन्हें कुछ महीनों तक भी रुकना पड़ सकता है। मस्तिष्क में सूजन व लालिमा कुछ दिनों में या कुछ महीनों तक रह सकती है और इसके बाद रोगी की स्थिति में कुछ सुधार आने लगता है। इसके अलावा भी बच्चों आप कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गंदे पानी के संपर्क से आने से बचें और मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। बरसात के मौसम में बच्चों के बेहतर खान पान पर ध्यान दें। मच्छरदानी और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करें और बच्चों को पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाएं जिससे उनका स्किन ढका रहे और मच्छर से उनकी सुरक्षा होती रहे और उन्हें मच्छर ना काट पाए। तो बच्चों, आज हमने जाना पीत ज्वर और मस्तिष्क ज्वर। संभवतः ये जानकारी आपके जो है सिलेबस में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और ये मस्तिष्क ज्वर और पीत ज्वर बोर्ड एग्जाम में भी आपका बहुत पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर का वो क्वेश्चन हो, चाहे 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन होते हों। इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और इससे संबंधित प्रश्नों को भी मुझसे पूछते रहिए। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, खुश रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करते रहिए। अपने अगल बगल जो ज़रूरतमंद हैं उनकी जो है आप मदद भी करते रहिए। बच्चों, अभी देश की स्थिति बहुत खराब है और अब जो है भारत सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी सी जो छूट दे रखी है उसका कुछ लोग बहुत मिसयूज भी कर रहे हैं। मैंने देखा है रोड पर कई सारे लोग राशन की दुकान पे या फल सब्जियों की दुकान पे लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बच्चों, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की, हमारे इस्तेमाल की, इसको हमको लेना ही लेना है, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हमको जो है कोई सामान लेने जाना है तो बहुत ज़्यादा भीड़ से बचना चाहिए। लगभग कम से कम 1 मीटर की दूरी पर अवश्य जो है दूरी बनाकर खड़े होना चाहिए। जब हम खुद लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे तभी हमको देख के और लोग भी करेंगे, क्योंकि अपने देश में अभी भी जो है अशिक्षा और अज्ञानता की जो है अधिकता है। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को समझाएं, पोलाइटली उनको बताएं और नियमों का पालन करने के लिए कहें। निश्चित रूप से आपकी कही हुई बातें भी वो जरूर मानेंगे और जो मैं आपको कह रही हूँ आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो आप भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए देश की सुरक्षा में, देश के कल्याण में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।